ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं उसके देखते देखते 30 मिनट बीत चुका होता है। ये एम्परर बोल रहा होता है क्या मेरा 30 मिनट बर्बाद हो गया। और फिर हम देखते हैं वो एक लड़की का मेमोरीज देखता है जो एक लो रैंक बीस्ट के साथ खेल रही होती है। फिर हम देखते हैं वो दूसरी लड़की का मेमोरी देखता है जो हाई रैंक बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के बहुत खुश होती है। ये एम्परर सोच रहा होता है क्या किसी को नहीं पता है क्यों नॉर्थर्न टेरिटरी डिसअपेयर हो गया था। ये तो सुप्रीम रैंक के बीस्ट स्टार चेजिंग मून है ना। कुछ लोगों की मेमोरीज ही बची हैं जिसको देखना है। वैसे तो ये एक सुप्रीम रैंक की ही बीस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा कि इसका आगे का मेमोरीज देखूं क्या छुपा के रखा है इनकी मेमोरीज में। ऑफ कोर्स मुझे पिछले ईयर की मेमोरीज को अवॉइड करना होगा। हमें दिखाया जाता है उसकी मेमोरीज में उस ओवरलॉर्ड को जिसको लूनर किंग ने समन किया था। एम्परर बोल रहा होता है तुम्हारी लाइफ कुछ नहीं है, बस एक हवा का झोंका की तरह है, सिर्फ मुझे देखने दो तुम्हारा बर्थ कैसे हुआ। ये मेमोरीज देख रहा था और देखता ही चला जाता है। बोल रहा था ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये बॉर्न कब हुई थी। फिर हम देखते हैं लास्ट में इसको मेमोरीज मिल जाती है लेकिन इसके आंख से खून आने लगता है। फिर हमें सेंजिंग की मेमोरीज में ट्विन पैलेस दिखाया जाता है और उसके अंदर सेंजिंग की पुरानी मास्टर को भी दिखाया जाता है जो सेंजिंग को बोल रही होती है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुमको कंपनी नहीं दे पाऊंगी लूनर गॉड फेस्टिवल के लिए, तो चलो आखिरी टाइम में फाइट किया जाए। जैसे कि सभी जानते हैं तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टाइप हो। हम देखते हैं उसके एक ही अटैक से पूरा माउंटेन डिस्ट्रॉय होने लगता है और साथ में ये एम्परर मेमोरी से भी बाहर आ जाता है, उसको भी अटैक लग जाता है और बोल रहा होता है एक बस प्रेशर ने ही मेरे ऐसा हालत कर दिया, वो भी जो मेमोरीज के अंदर थी। और ये किसी को पता क्यों नहीं है कि ये इतनी खतरनाक है। वहाँ पे एक ओवरलोड भी था जो इसके अटैक को सरवाइव कर लिया। मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, मुझे जल्दी से जल्द जाके वापस बताना होगा। और ये आदमी मून किंग जैसा लग रहा है। मैं इसकी मेमोरीज तो देखने जा रहा हूँ लेकिन अगर मैंने फिर से कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन को देख लिया तो अगला बार तो मैं मारी जाऊंगी। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे जिंदा या मरना रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे पता करना है। ये बहुत रेयर है कि किसी को एमनीजिया हो और क्या पता ऐसा हो सकता है कि वो कभी किसी गॉड को देखा हो इसी वजह से उसको एमनीजिया हो गया हो। अब कोई मैटर नहीं करता, चलो देखते हैं जो होगा होगा। फिर हम देखते हैं वो एक लड़की के फॉर्म में आ जाती है। लूनर किंग के पास जाके बोलती है चलो देखते हैं तुम्हारे मेमोरीज में। अरे ये तो लूनर किंग है, और तो बाद में देखा जाएगा, चलो पहले इसका मेमोरीज को देखते हैं। मैं इसका आंसर जान जाऊं कि इसने 3 साल पहले पूरे गॉड्स को कैसे सुला दिया था। ये एम्परर बोलती है मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गई। फिर हमें दिखाया जाता है फुल मून और उसके नीचे एक सिटी था जो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ये एम्परर बोलती है ये सब देखने के बाद मुझे तो बस एक ही चीज समझ आ रहा है कि ये बंदा रूथलेस है और इसे किसी के भी एग्जिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। सकता है ये उसका पनिशमेंट हो जो उस डिवाइन सेक्ट ने क्राइम किए थे और ऐसा लगता है वो डिवाइन सेक्ट 3 साल पहले पूरा ही खत्म हो गया था। इन सब को देख के मुझे एक ही चीज पता चला, कोई जरूरत नहीं है दूसरे पावर हाउसेस को इन्वेस्टिगेशन करने का। अब कोई जरूरत नहीं है दूसरे पावर हाउसेस को इन्वेस्टिगेट करने की क्योंकि ये मून किंग है जिसने ऑटम लेडी और सुप्रीम नाइट को मारा है। बंदा उस रिलम को भी पार कर चुका है जहाँ एक अपोस्टल हो सकता था। अगर हमने इससे फाइट किया तो हम ही एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाएंगे। उसके जाते ही हम लोग देखते हैं सारे लोग जगने लगते हैं। फिर सीन सिर्फ मून किंग की तरफ होता है। मून किंग बोल रहा होता है उसने पूरी मेमोरी देखी क्यों नहीं, आधे में ही क्यों भाग गया, के वजह से मैं भी मेमोरी से बाहर आ गया। ये इतना तेजी से क्यों भाग रहा है, मैं तो इसको कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा है गॉड और पिसगा सेक्ट दोनों रिलेटेड है मेरे से। मुझे जानना होगा कि मेरे बेहोश होने के बाद यहाँ क्या हुआ। बेहोश होने से पहले तो बटरफ्लाइज को बाहर छोड़ा था, उनसे पता कर सकता हूँ आखिर हुआ क्या। मिलियंस बटरफ्लाइज के साथ बातें की हैं। सेंट्रल डोमेन में नॉर्थर्न डोमेन से 4 या 5 टाइम ज्यादा बटरफ्लाइज हैं। तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये नहीं हो रहा, ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है ये बोट। और हम देखते हैं इस बोट पर अटैक हो गया होता है और फिर हम देखते हैं बोट नीचे ही जाया जा रहा होता है। भागने में कामयाब हो ही गई थी लेकिन लगता है मेरा लक अच्छा नहीं है और मैं ना ही मैसेज दे पाऊंगी सबको। अरे जिधर से मैं भागने वाली थी वो तो लग रहा है 10 yin पिलर्स का वार जोन है। मैंने 3 किंग्स के बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कुछ ट्रबलसम है, ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम छोटे से चूहे। आने का मतलब ही क्या बनता है जब तुम मूनलैंड सिस्टम से हो ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम एक एम्परर हो जिसको मून गॉड पैलेस ने भेजा है वॉर के लिए। एगन बोलता है लगता है अब मुझे सबको मारना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है बुक ऑफ मून में एक और एम्परर अनलॉक हो जाता है। तुमको पूरा डिटेल जानना है तुम इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। लूनर किंग बोलता है लगता है आज मेरा दिन बहुत खराब है, एक एम्परर से बचा तब दूसरा एम्परर आ गया।
गया। डरना नहीं चाहिए, पहले मुझे इस एम्परर को मार देना चाहिए जो मेरे मेमोरीज को देखा है। ये अभी भाग भी नहीं पाएगी और सारे बटरफ्लाई गैदर होना शुरू भी हो चुके हैं, कुछ देर में हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।